हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीका डिसऑर्डर के बारे में। पीका ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ों को खाने की आदत लग जाती है जो कि आपके शरीर के लिए ना तो अच्छे होते हैं, ना ही उनमें कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। यानी कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, आपको उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बट स्टिल आप उसको खाते हैं। तो ऐसी ही बीमारी को, यानी कि ऐसी ही डिसऑर्डर को हम पीका डिसऑर्डर कहते हैं। अब आइए जानते हैं पीका डिसऑर्डर होता किस चीज़ से है। चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से पीका डिसऑर्डर होता है। इससे अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म में आपको पीका डिसऑर्डर होने वाले हैं, यानी कि आपको पीका ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप मिट्टी खाते हैं, रेत खाते हैं, या फिर पेंसिल शार्प करते हैं ना, उसके बाद जो उसकी पेंसिल की लीड होती है वो खाते हैं, या फिर शार्प करने के बाद जो छिलके निकलते हैं पेंसिल के वो खाते हैं, फेविक्विक खाते हैं, ग्लू खाते हैं, झड़ते हुए पेंट को खाते हैं, या फिर प्लास्टर खाते हैं, या फिर साबुन खाते हैं, चॉक खाते हैं, पेपर खाते हैं, बाल खाते हैं, ईंट खाते हैं, पत्थर खाते हैं, कुल्हड़ खाते हैं, गीली मिट्टी खाते हैं, गमले की मिट्टी को खाते हैं, गमले को खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको पीका डिसऑर्डर हो सकता है। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ खाते हैं तो यकीन मानिए आप पीका डिसऑर्डर से ग्रसित हैं और आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाकर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बच्चों का मिट्टी खाना या फिर इस तरह की और भी चीज़ें खाना भी पीका डिसऑर्डर का ही लक्षण है। आपको अगर पता चलता है कि बच्चा चुपके चुपके इनमें से कोई भी चीज़ खाता है तो आपको उसे तुरंत ही रोकना चाहिए। बच्चे ही क्या, बड़े भी ये सब बहुत खाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट लें। अब आइए जानते हैं पीका डिसऑर्डर होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं। पीका डिसऑर्डर की समस्या शरीर में खून, आयरन, जिंक या फिर अन्य पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन, जिंक ये सब नहीं मिलते हैं तो आपको पीका डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। इसी तरह देखा गया है प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन की कमी होने की वजह से उसको पीका डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है। पीका डिसऑर्डर की समस्या होने पर प्रेग्नेंट वुमेन चॉक, मिट्टी, कुल्हड़ इस टाइप की चीज़ें खाने लग जाती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में इस टाइप की कोई भी कमी है, यानी कि आयरन, जिंक, खून की कमी या फिर कुछ इस टाइप के मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन की कमी है तो आपको पीका डिसऑर्डर हो सकता है। पीका डिसऑर्डर में व्यक्ति को इस तरह की सारी चीज़ें खाने की आदत पड़ने लगती है और वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है। तो इसलिए पीका डिसऑर्डर अगर होता है आपको तो आप तुरंत ही अपने खून की जांच कराएं और ये डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की भी कमी होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दे दें। यानी कि अगर आपको आयरन की कमी है तो आपको आयरन से रिच फूड खाने की ज़रूरत है। अगर आपको विटामिन एंड मिनरल्स या कुछ अन्य पोषक तत्वों की कमी है तो उस केस में डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, इसका आज तक कोई भी इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक इजाद नहीं हुआ है। पीका डिसऑर्डर जो होता है वो हमारे अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप अपने भोजन में न्यूट्रिशन को संभाल लेंगे, यानी कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी की कमी पूरी होगी और आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे खाने की आदत छूट जाएगी, यानी कि आपको क्रेविंग नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप पीका को पहचानेंगे कैसे कि आपको पीका डिसऑर्डर है। तो इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पीका डिसऑर्डर है या नहीं। देखिए, जब आपको पीका डिसऑर्डर होता है तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। लगातार इन टॉक्सिक चीज़ों को खाने की वजह से या फिर इन अनन्यूट्रिशन चीज़ों को खाने की वजह से आपको धीरे धीरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें खाने पर आपको पेट में दर्द होने की शिकायत होती है। आपका पेट अक्सर ख़राब रहता है। आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो आपको ब्लड दिखाई देता है, यानी कि आपको स्टूल में ब्लड दिखाया जाता है जो कि अल्सर होने का भी इंडिकेशन है। इसके साथ ही साथ आपको हमेशा डायरिया या फिर वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जिससे आप पीका का पहचान कर सकते हैं। इन टॉक्सिक, पॉइजनस, बैक्टीरियल और नॉन फूड आइटम्स को बार बार खाते रहने से, लगातार खाते रहने से आपको लीड पॉइजन हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपकी इंटेस्टाइनल वॉल भी रप्चर हो सकती है। अब अगर बच्चा मिट्टी और इस तरह की तमाम चीज़ें खाता है तो उसके क्या कारण है, तो इसके कारण है आयरन की कमी। बच्चों में भी पोषक तत्वों की कमी की वजह से इस तरह के लक्षण डेवलप हो जाते हैं।
अब आयरन की कमी, बच्चों में खून की कमी कैसे होती है? अगर बच्चा अधिकतर कैल्शियम युक्त फूड खाता है, यानी कि उसकी हर खाने में कैल्शियम मौजूद होता है, जबकि ग्रीन लीव्स या फिर ग्रेन्स मिसिंग होता है। जी हाँ, अगर आप बच्चे को अधिकतर दूध प्रोडक्ट यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स देते रहते हैं बट उसको ग्रेन्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाता है, तो उस केस में बच्चा इस तरह के डिसऑर्डर को डेवलप कर लेता है और वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है, मिट्टी, राख या फिर इस टाइप की चीज़ें खाना शुरू कर देता है। तो अगर आप बच्चे को ऐसा देते हैं तो उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान दें और बच्चे को हरी सब्जियाँ, दाल, चावल, अनाज ये सब देना शुरू कर दें। तो बच्चे की अंदर जो आयरन की कमी है, खून की कमी हो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा इस डिसऑर्डर से बाहर निकल आएगा। बच्चे की बॉडी में जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है तो वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको कुपोषण का शिकार हो जाता है। और जब कुपोषण का शिकार होता है तो वो जन्म देता है ऑटिज्म को। आपने सुना होगा, बच्चे ऑटिज्म का जब शिकार होते हैं तो वो धीरे धीरे उनका मतलब कि उनका मानसिक विकास अन्य बच्चों की तुलना में स्लो हो जाता है। तो इस केस में वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, समझ नहीं पाते हैं और उनके काम करने की प्रणाली अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस केस में बच्चे ऑटिज्म का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर बच्चे को आप सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट दे रहे हैं तो मिल्क तो दीजिए, मिल्क बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के लिए, बट उसके साथ साथ आप और भी न्यूट्रिशन वैल्यू का भी ख्याल रखें। तो अब पीका डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है? तो पीका डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है न्यूट्रिशन फूड, यानी कि अगर अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस फूड को शामिल करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप जल्द ही पीका डिसऑर्डर से उबर जाएंगे। तो इसका मात्र एक ट्रीटमेंट यही है कि आप अपने खाने में न्यूट्रिशियस फूड को शामिल करें रेगुलर बेसिस पे। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको ब्लड टेस्ट कराने को बोलेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपको आयरन रिच फूड खाने को बोलेंगे। अब बनाना को भी खाइए। बनाना एक ऐसा सुपर फूड है विच इज़ रिच इन सेवरल विटामिन्स एंड मिनरल्स। और यकीन मानिए, आप जब बनाना खाना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी अपने आप से फुल रहने लगेगी। और स्पेशली बच्चों में, अगर आप बच्चे को बनाना रोज़ खिलाते हैं तो उसकी बॉडी मतलब उसका स्टमक जो होता है वो फुल होता है और वो इन सब चीज़ों को खाना धीरे धीरे करके छोड़ देता है। तो आप उस पर निगाह तो रखेंगे कि वो इस टाइप की चीज़ें ना खा पाए। साथ ही साथ उसको बनाना आपको उसके खाने में ज़रूर शामिल करना है। यहाँ तक कि बड़ों को भी बनाना ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से ये सब चीज़ें जो आप नॉन ईटेबल चीज़ें खाते हैं, इसको खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। तो आप बनाना अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ साथ अगर आपको आयरन की वजह से इस टाइप की क्रेविंग होती है तो आप आयरन को यानी कि बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? खून बढ़ाने के लिए बॉडी में सबसे अच्छा जो चीज़ है वो होता है गुड़, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं। आप एक छोटा पीस लेकर के अगर आप उसको डेली बेसिस पे खाते हैं तो आपकी बॉडी में, अगर आप एनीमिक है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो उसकी भरपाई होने लगती है। और आप देखेंगे 1 महीने बाद कि आपकी बॉडी में, आप जब टेस्ट कराएंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट जितना होना चाहिए उतना ही हो जाएगा। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी और कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।